ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत साल 2022 की सबसे शॉकिंग खबर है। 29 मई का वो काला दिन साबित हुआ जिस दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक होनहार टैलेंट को खोया। एक मां ने अपने 28 साल के नौजवान बेटे को अलविदा कहा। सिद्धू मूसेवाला की मौत ने उनके करीबियों और फैंस को बड़ा झटका दिया है। ये पल उनके चाहने वालों के लिए बड़ा सेटबैक है। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार में सिंगर के आखिरी दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। अंतिम संस्कार का वेन्यू भी बदला गया। मूसेवाला के अंतिम संस्कार की तैयारियों की तस्वीरें सामने आई। इनमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपने चहेते सिंगर को आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर में निकाली गई। ट्रैक्टर में उनके पार्थिव शरीर के साथ माता पिता भी मौजूद थे। तो अंतिम यात्रा के दौरान सिद्धू के पिता बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पगड़ी तक उतार दी। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धू मूसेवाला को लाल रंग की पगड़ी भी पहनाई गई। बीजेपी प्रवक्ता अनिल सरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरीन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। सिद्धू मूसेवाला का सरीन साहब अंतिम संस्कार हो गया है और एक वाकई में बहुत दर्दनाक दिन वो रहा जब पूरे देश को एक झटका लगा, एक यूथ का जाना, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार निशाने पर रही। हालांकि अब इसको लेकर सरकार का कहना है कि जांच करवाई जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोगों को लगातार हिरासत में लिया भी जाता रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है उसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, बहुत दुखद घटना है और आज जिस तरह से जन सलाह भी उमड़ा है सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार के ऊपर, उसे पता चलता है कि लोग उसके गानों को कितना पसंद करते थे जी। और ये बहुत दुखद घटना हुई है और इसके लिए पंजाब सरकार सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अगर आपने कल भी टीवी चैनल्स पे चल रहा था तो जो जानकारी सामने आई है कि भी इन लोगों ने पहले भी उसको कुछ दिन पहले भी कोशिश अटेम्प्ट किया उसको मर्डर करने का जी। लेकिन सुरक्षाकर्मी साथ थे तो वो नहीं कर पाए। और इस तरह से जिस तरह से सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ली और उसको पब्लिसाइज किया, पब्लिसिटी स्टंट के रूप में लिया और उनको एक्सपोज कर दिया थ्रेट के लिए, और जो उनके विरोधी थे, दुश्मन थे, उनके आगे, तो इससे कहीं ना कहीं तो सरकार की पूरी तरह विफलता दिखती है। और लॉ एंड ऑर्डर में वैसे भी ये पंजाब सरकार पूरी तरह विफल है। हमें अपनी पुलिस पे कोई शंका नहीं है, हमारे पुलिस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन समस्या इस समय पंजाब में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पंजाब में काम कर रही है। डायरेक्शन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो डायरेक्शन देने के भी पोजीशन में नहीं है। तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो असमंजस में है कि वो करे तो क्या करे। जी। तो और ये एक मुख्य कारण है जिस कारण पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी कोलैप्स हो रही है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देखिए, अभी कल एक एएसआई को जलंधर में गोली मार दी गई। जी। तो कौन सेफ है पंजाब में आज की डेट? लेकिन सरीन साहब, जिस तरह से सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई जिस तरह से इस पूरे मामले के कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल से प्लानिंग हुई, तिहाड़ जेल से हुक्म निकला और कनाडा में बैठकर प्लानिंग हुई। तो ये जो नेक्सस बना है गैंगस्टर्स का और गैंगस्टर वॉर का, ये जो स्थिति पंजाब में है, ये कोई नई बात तो नहीं है? नहीं, देखिए, गैंगस्टर वॉर पहले भी चलती थी जब तक इसको नकेल नहीं कसी जाएगी। और उसके लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल विल चाहिए आपको जी। और जिन लोगों की मदद से आप चुनाव जीते हो तो आप उनको कैसे मारोगे? जी। गैंगस्टर से प्यार से नहीं आप हैंडल कर सकते। और जो सरकार एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के समर्थन से बनी हो, उनके समर्थन चुनाव जीती हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनके प्रति स्ट्रांग हो जाएंगे? अभी तो ये स्वतंत्र सिंह पन्नू तो एक सीधा एग्जाम्पल है। चलिए ठीक है सरीन साहब, रोकेंगे आपको। शुक्रिया इस चर्चा में वैसा जुड़ने के लिए। तो अनिल सरीन का सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार वहां से नहीं चलाई जा रही, बल्कि सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भगवंत मान सरकार पहले भी निशाने पर रही है। इस तरह के आरोप वहां से लग रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कुलगाम के गोपालपुरा में आज एक महिला को संदिग्ध आतंकियों ने गोली मार दी। शिक्षक महिला को अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में
घेराबंदी की सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में आतंकियों ने महिला टीचर के ऊपर फायरिंग कर दी। टीचर का नाम रजनी बाल है, वो सांबा की रहने वाली थी और उनके पति का नाम राजकुमार है। तो पुलिस ने कहा कि जो भी आतंकी इस जघन्य अपराध में शामिल थे उनकी जल्द पहचान कर उनका खात्मा कर दिया जाएगा। तो कुलगाम की एक घटना है जहां पर एक महिला टीचर की आतंकियों की तरफ से हत्या कर दी गई। दरअसल स्कूल में घुसकर इस कायराना वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।